मध्य प्रदेश के सिवनी में बलात्कार की शिकार हुई 4 साल की बच्ची की नागपुर में मौत। 21 अप्रैल से नागपुर में चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम, मैं हूं ज्योति। मध्य प्रदेश के सिवनी में बलात्कार की शिकार हुई 5 साल की मासूम बच्चे की नागपुर में मौत हो गई। बच्चे का इलाज नागपुर के एक अस्पताल में चल रहा था। सिवनी की गुड़िया का पिछले 13 दिनों से मौत के साथ जंग का खेल जारी था, लेकिन आखिरकार वो उस जंग में हार गई और उस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की रहने वाली मासूम गुड़िया के साथ पिछले 17 अप्रैल को बलात्कार हुआ था। शुरू में बच्ची का इलाज जबलपुर में किया गया, लेकिन हालत बिगड़ती देख उसे 20 अप्रैल को नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर में डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। पिछले 1 हफ्ते से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। गौरतलब है कि सिवनी जिले के धनसौर थाना इलाके में मासूम बच्ची को फिरोज नाम के एक शख्स ने अपनी हवस का शिकार बनाया था और इस मामले फिरोज और उसके साथी राकेश चौधरी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 7:45 को कार्डियक अरेस्ट के कारण पेशेंट की मौत हो गई। कंडीशन जो शाम की बुलेटिन में जो बताया गया था कि पेशेंट डिटोरिएट हो रहे हैं, कंडीशन खराब होती जा रही थी, तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो अभी उनको पुलिस की हिफाजत से उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेके गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश संवाददाता सौरभ गुप्ता। सौरभ, आखिरकार जिस तरीके से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, सिवनी की गुड़िया की मौत, लेकिन भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए कोई सख्त कदम नहीं। एक के बाद एक इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार और अपराध की हदें लगातार पार हो रही हैं, लेकिन तमाम मौतों के बावजूद भी कोई सख्त कदम अभी तक नहीं उठा है। जी बिल्कुल ज्योति, आप सही कह रहे हैं कि इतने बड़े मामले हो जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, भ्रष्टाचार के काफी मामले सामने आते हैं, अपराध का ग्राफ दिनों दिन आसमान छूता जा रहा है, बावजूद सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। 13 दिन पहले एक मासूम के साथ बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद में राजनीति होती है उस पर, और राजनीति के बाद में जनता के आंखों को शांत करने के लिए नहीं तो पुलिस और आरोपियों को पकड़ तो लेती है, लेकिन उस बच्ची को बचाने में पूरा प्रशासन नाकाम रहा। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात जोती मैं आपको यहाँ बता दूं कि अभी भी किसी राजनीतिक दल से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि वहां धनसौर की अगर हम बात करें, सिवनी की अगर हम बात करें, प्रदेश की और लोगों की बात करें, तो पूरा प्रदेश शोकाकुल हो चुका है और इस बच्ची को संतापना, इस बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए तत्पर है, सभी की आंखें नम है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की ओर से कोई भी ऐसी हलचल, कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया भी हम लोगों को सुनने या देखने को नहीं मिली है। जी बिल्कुल, सिर्फ राजनीतिक रोटियां जब सेकनी होती हैं तब इन तरह के मामलों में आगे आते हैं तमाम मंत्री, तमाम नेता, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की जाए, उसको लेकर शायद ही कोई सख्त कदम उठाया जाता हो। अभी तक जो आरोपी हैं उनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है सौरभ, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, अभी तक आरोपियों के ऊपर 376 और 367 का मामला जो कायम हुआ था, उसमें कल हमारी देर रात भरत यादव जो कलेक्टर है सिवनी से, उनसे बात हुई थी। तो बच्ची की मौत के बाद में एक धारा 302 जो मौत की धारा, हत्या की धारा होती है, उसको बढ़ा दिया गया है। फिलहाल 4 मई तक के लिए उनको जो फिरोज नाम का आरोपी है उसको न्यायिक हिरासत में भी लिया गया है। तो आरोपी तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर यह है कि आखिरकार ऐसे गुड़िया कब तक दम तोड़ती रहेगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की गुड़िया ने दम तोड़ा है यहाँ पर, और राजनीतिक जब अभी मौका है कि इन चीजों को बना लेना चाहिए या अपराध को थामना चाहिए या कोई ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इससे प्रदेश में लगना चाहिए कि सरकार कुछ कर रही है, वो ऐसी कोई भी चीजें सामने नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इस मामले में अभी तक देखने में जिस तरह से आया है तमाम बातें, पूरे घटनाक्रम में इस बच्चे के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ, उसके बाद इसकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार मध्य प्रदेश की गुड़िया ने दम तोड़ दिया। लेकिन सवाल वाकई में खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरह से तमाम गुड़ियाएं दम तोड़ती रहेंगी और कब तक इस तरह के हालातों पर सख्त कदम उठाने के लिए सरकारें आगे आएंगी। सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकें एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।